अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मूंग दाल की इतनी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने आज से पहले नहीं बनाई होगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मूंग की दाल ली है। अब इसे मैं 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लूँगी। यहाँ पर दाल को मैंने 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मटर डाल दूँगी और 1 चुटकी नमक डाल दूँगी। अगर आपको मटर पसंद नहीं हो तो आप मटर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मटर मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ऐड किए हैं। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि मटर और दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मटर और दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करके एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली गाजर ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, और 1 प्याली मैंने बंद गोभी ली है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और 1 प्याली यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट करके इसका पानी रिमूव कर लिया था। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर लिया है, और इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब हम बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ताज़ा हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको आपका बैटर पतला लगे तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा या बेसन डाल देना है, लेकिन मेरा बैटर सही बना है। अब इसे मैं टिक्की की शेप दे दूँगी। अब टिक्कियों को हम फ्राई कर लेते हैं। मैं 1 बाय 1 करके डालती जाऊँगी। आपने टिक्कियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, वरना टिक्कियाँ बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो इससे आपकी रेसिपी अच्छी बनती है। अगर आप इन बातों को जहन में रख के बनाएंगे तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। टिक्कियों को गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।